स्वामी दिवाकर जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये अब सिद्ध हो रही है बात। ओके, धर्म और जाति में बटा समाज, आपको जाति में बटा समाज हिंदू समाज अब एक हो रहा है। आपकी यात्रा भी भव्य दिव्य रही है। बहुत अच्छी इन्होंने बात कही धर्म के विषय में। मैं सुन रहा था कि बहुत सारे रावण हैं, मगर मुझे समझ नहीं आता, शोएब भाई भूल जाते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, ये किसी महापुरुष ने या किसी फरिश्ते ने कहा होगा। फिर कोर्ट पे क्या केस हुआ बताइए। सुनिए ना दादा, बोलने दीजिए ना। मैं आपके बारे में नहीं बोला जब आप बोल रहे थे। ठीक है, मैं सुन रहा मैं बस सिर्फ आपको बता दूं, इतना तो शिष्टाचार, इतना तो शिष्टाचार कोर्ट ने बरी किया भाई, तो आप संविधान को नहीं मान रहे। फिर वो कह रहे हैं कि बराबर है। नहीं, ये इन्हें तय करना है। आप अपनी तय कीजिए, जनता वो तय करेगी। पुलिस तो बरेली में भी आई थी। मैं वही कह रहा हूं, किसी भी जिले में पुलिस को लिंच कर देना, काशीपुर में पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना, श्रद्धा के 35 टुकड़े कर देना और यहां आकर के ऐसी चादर ओढ़कर बोलना माने फरिश्ता बोल रहा है। पर बोलिए, कोई बात नहीं, भारत है, स्वतंत्र है, आप भी बोलिए, कोई बात नहीं। मगर मैं धर्म ध्वजा का लहराने का तात्पर्य क्या है स्वामी जी? दादा, बहुत सीधा सा सिस्टम है। धर्म ध्वजा को लेकर के बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार हैं, मगर इसमें कोई दो मत नहीं कि अगर आप अपना कई विरोधी कह रहे हैं कि हर चीज मोदी जी क्यों करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे लगता है 11 दिन धरती पर सो लेते हैं, थोड़ा सा तप कर लेते हैं, थोड़ा सा उपवास कर लेते हैं, और अगर देश की इच्छा है कि अगर वही व्यक्ति करे तो मुझे लगता है उस पर रामलला को विराजमान भी वही करेंगे, धर्म ध्वजा भी वही लगाएंगे। अब मुझे आपको लगता है ये तो प्राइम मिनिस्टर सेकुलर नहीं रहेगा हमारा? हाँ, अब इसी का उत्तर दे रहे हैं। काशी का जीर्णोद्धार कौन कराए? बोले मोदी। केदार में जीर्णोद्धार कौन कराए? बोले मोदी। अयोध्या का मंदिर कौन बनवाए? बोले मोदी। अरे जिसे महादेव ने चुन लिया, तुम क्या करोगे उसमें और मैं क्या करूंगा? प्रभु राम का शब्द है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृहसि। पृथ्वी मां है और मातृभूमि की रक्षा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। मेरे पास एक बड़ा सरप्राइज है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए कन्हैया मित्तल का। श्री राम जी। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पे हम भगवा लहराएंगे। राम मंदिर के शिखर बंद पे हम भगवा लहराएंगे। सारे हिंदू अपने घर में मिलके खुशियां मनाएंगे। सारे हिंदू मिल करके अपने घर में खुशियां मनाएंगे। राम जय श्री राम, राम जय श्री राम, राम जय श्री राम, राम जय श्री राम। उस झंडे पर राम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है। उस झंडे पे राम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है। जिसको ये पसंद नहीं उसके मन में पाप है। जिसको ये पसंद नहीं उसके मन में पाप है। अभी तो अवध सजाया हमने, मथुरा भी सजाएंगे। अभी तो अवध सजाया हमने, मथुरा भी सजाएंगे। श्री राम मंदिर के, हाँ राम मंदिर के शिखर बंद पे हम भगवा लहराएंगे। कन्हैया भाई, स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे बड़े सरप्राइज का। कन्हैया मित्तल जाने माने सिंगर हैं। कन्हैया जी आइए, चलते हैं वहां तक। और एक बात बताइए, ये तो जातियों में बटा हुआ हिंदू है, उसको आप एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं? आइए अपने मंच पर। देखिए, यहाँ जातियों में सिर्फ राजनीतिक तौर पे हिंदू बांटा जाता है, हिंदू कहीं नहीं बटा हुआ है। आप अयोध्या में जाइए, आज 28 लाख दिए जलते हैं और हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। तो वो दिए जलाने, ये बनिया है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, ऐसा कुछ नहीं है। सब हिंदू सब कुछ है। नहीं, राजपूत है, ये दलित है, महादलित है, ओबीसी है। ये सिर्फ राजनेताओं ने बनाया है। गुजर है, राजनीतिक तौर पर है। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? ओके, अगर सनातन धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति क्या करोगे? राजकुमार भाटी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कंधों से बड़ी छाती नहीं होती? सनातन उसे कहते हैं जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो ये कोई भ्रम पाले ही नहीं कि सनातन कभी खत्म हो जाएगा। जो लोग ये भ्रम पालते हैं वो कमज़ोर लोग हैं, नासमझ लोग हैं। मित्तल जी ने बहुत अच्छा भजन सुनाया, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी इनका भजन एक और है, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। हाँ, सुना दो मित्तल जी, उस पर जवाब भी सुन लेंगे फिर।
रावण ने भी ये भ्रम पाला था कि अब मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाऊंगा और सारे देवता मेरी कैद में रहेंगे, मेरे कहने से ही बारिश होगी, मेरे कहने से ही हवा चलेगी। कौन कहता है ये? रावण ने ये भ्रम पाला था। कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता है, थोड़ी देर के लिए सत्ता मिल जाए, थोड़े दिन के लिए सत्ता मिल जाए तो ये भ्रम हो जाता है कि जो राम हमको लेकर आए हैं, हम उल्टा कहने लगते हैं कि हम राम को लाए हैं। ओके, हम तो ये पढ़ते आए हैं और ये मानते आए हैं कि राम हमें लेकर आए हैं, ना कि कोई राम को किसी लेकर ने नहीं आया। बोला हम राम को लाए। ये बोला आपने कि हम राम को लाए हैं? आपने भजन एक बोला लाइन गाई अभी। दीजिए। अरे अमित जी आप भूल गए, आपने बोला अभी क्या? कि जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। नहीं, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, इनका भजन है, मेरा भजन नहीं है। गा के सुनाइए जरा एक बार एक लाइन। तो राम को कोई नहीं लाया है, राम जो को नहीं राम को लाया लाए है। हम उनको लाएंगे। देखो अब मतलब राम मंदिर को लाए जब हैं। सवाल पूछे करो तो जवाब कम से कम पूरा हो हाँ, जाए। पूरा बोलिए। एक ही बात छोटा रह गया छोटा बस। छोटा। देखिए राम की खूब भक्ति करें, राम पे हमें भी गर्व है, राम हमारे भी हैं, हम भी राम के वंशज हैं, हम भी राम के अनुयायी हैं। राम के नाम पे लोगों को भ्रम में न डालें, क्योंकि राम के दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो वो होते हैं कि राम नाम सत्य है, और एक वो भी होते हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी। अच्छा ठीक है, ठीक है ओके, एक लाइन में जो आपका भजन था वो बता दीजिए। वो राम मंदिर के लिए आपने गाया। देखिए मैंने राम मंदिर के लिए गाया और वो सभी देश के सनातनियों के लिए गाया। और दूसरी बात, जो सनातन को जानता है वो गणेश चतुर्थी पे गणेश जी भी लाता है और दीपावली पे लक्ष्मी भी बिठाता है। तो हमारे सनातन के अंदर ही ऐसी प्रथा है कि हम 300 रुपये की एक मूर्ति लाते हैं, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। यही हमारे सनातन की विशेषता है। और जो भी मंदिर बनता है तो कहीं से प्रारूप लेकर आया जाता है, उसी के लिए मैंने लिखा था। मैं फिर से सुना देता हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम जी भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे। ओके, घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे। एक सेकंड, रशीदी जी कुछ कहना चाहते हैं? रशीदी जी, अयोध्या भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे, ज्ञानवापी भी घनश्याम सजाएंगे, कृपा कर दो। ज्ञानवापी भी सजाएंगे। ओके, क्या कह रहे हैं? ज्ञानवापी भी सजाएंगे। ज्ञानवापी भी सजाएंगे। अमित जी, हाँ जी, मैं भी गाऊंगा। हाँ, अरे आप भी गाएंगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा जो राम को लाए हैं ये उनको लाएंगे, ये लाएंगे मैं जनता लाएगी। भाई। ढोलक बजाना मेरे साथ में। हाँ बिल्कुल बजाएगा, बिल्कुल बजाएगा। जो राम को लाए हैं ये उनको लाएंगे, और जो राम के जैसे हैं हम उनको लाएंगे। मेट्रो भी चलाई है, अस्पताल भी बनाई है, बिजली भी बनाएंगे, सड़कें भी बनाएंगे, हम समाजवादी पार्टी को लाएंगे। देखिए, ओके ओके, ये बहुत अच्छा गाया आपने, इसके लिए आपके लिए ताली। मानस नहीं मानेंगे। है? अभी इन्होंने कहा ढोल बजाओ। नहीं, इसी पे अभी कह रहे थे इसी पे चर्चा कर लेते सकल हैं। तारना के अधिकारी इसी और पे ये चर्चा ढोल कर को लेते तार हैं। रहे हैं। इसी पे खुद ही चर्चा कह कर रहे लेते हैं। नहीं, इसी पे नहीं। देखिए राम की ध्वजा, और ये कह रहे हैं कि भगवा पूरी दुनिया में एक लहराएंगे। बात का जवाब दे। देखिए बड़े लाखों व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं। ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट केवल है। एक sentence सुधांशु जी बोलने की बोले इजाजत दे थे। दे। हाँ, केवल बोलिए एक बोलिए sentence। बोलिए। एक हाँ sentence बोलिए, बिल्कुल बोलिए सर। भाई आप नहीं। कन्हैया मित्तल है नहीं आपका नाम? हाँ मेरा नाम यही है। इन्हें नहीं जानते आप? 22 का चुनाव इनके गिर्द हो गया था। ना मैं ईमानदारी से नहीं जानता, जब आए थे तब मैंने नाम पूछा था इनका। मुझे ज्यादा शौक वौक नहीं है यूट्यूब देखने का, नहीं भजनों का शौक लेकिन नहीं होगा। हाँ नहीं है मैं वही कह रहा हूं। नहीं है। जरूरत भी नहीं हम है। इतिहास पढ़ते हैं, राजनीति पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। और मैंने जितने धर्मशास्त्र पढ़े हैं आपने नहीं पढ़े होंगे, मेरा दावा है। मैं बिल्कुल कहता हूँ। और राम की कथा भी जितनी मैंने पढ़ी है आपने नहीं पढ़ी तो होगी। इतनी अच्छा, पढ़ के चलिए, भी मेरा आप दावा सर्वोदय है। कैसे हो गए? मैं नाम लेता हूं किताबों के, आप अगर उनके देखी भी हो आपने वो जो ये मैंने ज्यादा पढ़ी है। पढ़ गए इसलिए राम विरोधी हो घमंड गए। नहीं पालना चाहिए। आप भजन अरे, अच्छा गाते एक- हैं। अब सुधांशु जी को आने दीजिए। देखिए सुनिए, इन्होंने कहा कि रामचरितमानस को नहीं मानेंगे। रामचरितमानस को मानेंगे जे, लेकिन जो जातियों को गाली देगा और स्त्रियों का अपमान करेगा, जी, ये कितना भी बड़ा आपकी आदमी हो, भावना हम है। उसका ओके, विरोध करेंगे। सुधांशु जी, सुधांशु